नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? मुझे हमारे मराठी के कुछ नामचीन पत्रकार है, वो भले मेरे विचारों से उनके विचार मिलते नहीं है, लेकिन चर्चा तो होती रहती है। तो कुछ कांग्रेस का समर्थन करने वाले पत्रकार है, वो भी अचरज में है कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है। उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बेचारे मोदी के मोदी को दुश्मन मानते हैं, मोदी के खिलाफ है। मोदी की आइडियोलॉजी उनको पसंद नहीं है, मोदी का काम उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए कांग्रेस की चमचेगिरी करते रहते हैं। लेकिन दोस्त तो है। लेकिन राहुल गांधी को समझना उनके लिए मुश्किल है। मोदी के खिलाफ होकर भी मोदी की गलतियां ढूंढकर या मोदी के अच्छे काम भी वो बताते हैं। लेकिन उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है कि विचारों से कांग्रेस के नजदीक होकर भी कांग्रेस के लिए अच्छा लिखे तो कहां से लिखे। इसलिए मोदी को गाली गाली बकते रहना ये उनका काम हो गया। और ऐसे दो तीन पत्रकार 2 दिन पहले मिले थे और उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम तो मोदी मोदी वाले हो, तुम तो कांग्रेस के खिलाफ हो, तुम तो राहुल गांधी की गलतियां निकालते हो। तो जरा एक बात बताओ कि राहुल गांधी अचीव क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला आप तो कांग्रेस ही हो, हमेशा कांग्रेस की साइड पेश करते हो, तो तुम बोलो कि राहुल गांधी की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो बोला एक बात तो ऊपरी ऊपर ऐसा दिखता है कि इनको प्रधानमंत्री बनना है। उनको लगता है कि अपने खानदान की विरासत है, देश का अगर प्रधानमंत्री हो तो वो नेहरू गांधी खानदान से हो। और इसलिए अगर आज की तारीख में अगर वो गांधी खानदान के वारिस है, तो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी गलती से प्रधानमंत्री बन गए, मेजोरिटी जीत कर बने हैं ऐसा राहुल गांधी नहीं मानते। राहुल गांधी नहीं मानते कि मेजोरिटी के कारण नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन चुनाव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी अगर अच्छी सीटें जीत कर लाते हैं, 2 बार मेजोरिटी और तीसरी बार 240 सीटें लाते हैं, उनके गठबंधन को अगर 300 के आसपास सीटें मिलती है, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मेजोरिटी चुनकर आए हुए मेजोरिटी एमपी चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन राहुल गांधी वो नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे दादी के पप्पा ने इस देश के पहले प्रधानमंत्री होकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, संविधान बनाया, उसके तहत तो हमारे खानदान को ही प्रधानमंत्री पद मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ गलती हो रही है। अगर नेहरू ने और इनके खानदान ने पहला प्रधानमंत्री बनकर देश पर मेहरबानी की है और संविधान तक बनाने का काम किया है, तो इस देश की जनता का फर्ज बनता है हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में गांधी खानदान का कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाए तो उनको चुनकर लाना है। अगर अमेठी में हार जाएंगे तो वायनाड जाकर चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली जाकर चुनाव लड़ेंगे। उनको वोट देना ये हर भारतीय का फर्ज है। ये राहुल गांधी की मानसिकता है। फिर राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, उनको ऐसा लगता है। मानो ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। फिर तो मनेका गांधी भी उसी खानदान की है, उनके बेटे भी है, चचेरे भाई तो है ना। फिर उनके अधिकार का क्या है, तो जाने दो। तो उनका सवाल था कि आखिर ये चाहते क्या है। तो उनको लगा कि उन्होंने मेरे दोस्त पत्रकार है जो कांग्रेसी है, उन्होंने कहा कि एक बात साफ है कि उनको लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो उनका अधिकार है। और अगर
किसी भी कारण से, चुनावी तरीके से, सही रास्ते से भी दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो गांधी खानदान पर अन्याय है, और इसलिए वो विचलित है और ये सब करते हैं। मैंने बोला नहीं, आप समझते हो उतने भी राहुल गांधी बुद्धू नहीं है, उतने बुद्धू नहीं है, समझ तो है उनमें, और उनको पता है कि अगर पार्टी बनाने से, संगठन बनाने से चुनाव जीतना आसान है तो पार्टी बनानी पड़ेगी। और पार्टी और संगठन बनाना बड़े मेहनत का काम होता है, उतना काम तो वो नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे। बीच में उठकर उनको छुट्टी पर जाना पड़ता है, कहीं वियतनाम जाना पड़ता है, इटाली जाना पड़ता है, थाईलैंड जाना पड़ता है। तो पार्टी बनाने के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, ना अमित शाह को मिलती है, ना नरेंद्र मोदी को मिलती है। तो कांग्रेस की भी पार्टी बनानी है, संगठन खड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी मेहनत तो राहुल गांधी को करनी नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि जब तक मेजॉरिटी उनके पास नहीं होती, चुनकर आए हुए एमपीज की मेजॉरिटी उनके पास नहीं होती, तब तक उनको प्रधानमंत्री होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी ने पिछले शायद 1-2 साल से उनकी पॉलिसी उन्होंने चेंज की है। वो जानबूझकर अपने आरोपों की छड़ी लगा बैठे कि किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो साफ है, उनको किसी भी कारण से गिरफ्तारी चाहिए। और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो सीधे सीधे सरकार पर हमला कर सकते हैं। देखो, ये तो हमारे खानदान के खिलाफ है, इसलिए हमको झूठे मूठे आरोपों में फंसाकर अरेस्ट किया है। इसलिए किसी भी पुलिस कार्रवाई में नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है, फिर वो मामले धीमे चल रहे। क्यों चल रहे धीमे? इसलिए चल रहे कि अगर राहुल गांधी घोटाले के कारण, नेशनल हेराल्ड हो या और बहुत सारे घोटाले, इसके कारण भी किसी प्राइवेट मामले में भी जेल चले जाएंगे तो वो उसका कैपिटल करेंगे और उस पर सवार होकर सिंपथी वेव खड़ी करने की कोशिश करेंगे। देखो, इंदिरा जी के पोते को जेल में डाल दिया और रोना धोना शुरू हो जाएगा। और बाकी कांग्रेस पार्टी अब उसी लिए तो बची है। कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं करती, बस गांधी खानदान के सेवा में लगे रहना, यही कांग्रेस पार्टी का एक पॉइंट एजेंडा है। राहुल गांधी कुछ गलती करे, प्रियंका वाड्रा और कुछ गलती करे, वो गलती कैसे नहीं है ये बताना, यही कांग्रेस पार्टी के लिए एक एजेंडा बन गया है। हर दिन राहुल गांधी कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो गलत कैसे नहीं है ये समझाने की कोशिश करना, ये कांग्रेस के नेता प्रवक्ता और उनके चमचे पत्रकार जो है उनका काम बन गया। और ऐसे तो पार्टी नहीं बनती। 1984 में जब जनता बीजेपी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, जनता पार्टी से अलग होकर पुराना जो जनसंघ था उसकी जनता बीजेपी बनी, तो उसमें उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि 9% वोट और सिर्फ 2 सीट मिली थी। उसके बाद लगातार मेहनत करते 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 5 साल में उन्होंने 80 से ज्यादा सीटें हासिल की। तब भी राहुल गांधी के पिताजी बोले थे, अरे 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि इनको इतनी सीटें मिल गई।
खुद राहुल गांधी भूल गए कि जो इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद चुनाव हारी थी, प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था, उसी इंदिरा गांधी को 2.5 साल में इसी वोटर ने 3 गुना सीटें दी थी। उस वक्त उनके मन में शंका नहीं आती, जैसा बाप वैसा बेटा। 4 साल 5 साल बीजेपी ने जो मेहनत की, और 1989 में उनकी 80 से ज्यादा सीटें आ गई। तो इनके पिताजी राजीव गांधी आश्चर्य व्यक्त करते थे कि ऐसी सीटें कैसे बढ़ सकती है। तो बाप का बेटा है तो इसी ढंग से सोचेगा। लेकिन इसके लिए 40 साल से बीजेपी ने मेहनत करके एक संगठन, एक पार्टी खड़ी की है। तो ऐसा संगठन खड़ा करना बड़े मेहनत का, मजदूरी का काम होता है, और वो तो राहुल गांधी से होने से रहा, वो उनसे नहीं होगा। उनको एक पदयात्रा की तो 8-10 दिन के लिए विदेश में छुट्टी मनाने जाना पड़ता है, वो मेहनत तो नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने एक आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि सिंपथी चाहिए, सहानुभूति से हम चुनाव जीत सकते हैं। तो सहानुभूति कहां से आएगी? तुमको किसी ने पीटा नहीं है। आपको याद दिला दूं, जब 1984 में, 1984 तो दूर की बात है, 78 में उस वक्त के जो गृह मंत्री थे चरण सिंह, उन्होंने एक गलती कर दी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बोला था कि जो कुछ आरोप है तो रहने दो, इंदिरा गांधी को हाथ मत लगाओ। लेकिन चरण सिंह ने एक बड़ी भारी गलती कर दी, किसी फालतू आरोप करने वाला मिल गया, उस आरोप पर उन्होंने इंदिरा जी को गिरफ्तार किया था, और वो आरोप निचले कोर्ट में चले नहीं, और 19 घंटों में इंदिरा जी जमानत लेकर बाहर आ गई, और उसके बाद वो बाउंस बैक हो गई। अर्थात इंदिरा जी मेहनत करती थी, जो उनके बेटे को और पोते को पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सहानुभूति से चुनाव जीता जा सकता है। इसका उदाहरण 1980 का है, जब इंदिरा जी फिर से 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गई। 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई, और उसकी जो सहानुभूति पैदा हो गई, उस पर सवार होकर राजीव गांधी 400 सीटें लेकर आ गए थे। 1989 में, 1991 में जब मध्यावधि चुनाव चल रहे थे, उस वक्त तमिलनाडु के पेराम्बुदुर में राजीव गांधी की घातपात से, सैबोटेज से हत्या की गई, और आधा चुनाव पूरा हो गया था। बीच में 15 दिन चुनाव रोका गया, और बाद में आधा चुनाव हो गया, तो एकदम 222 तक कांग्रेस की सीटें पहुंच गए। पहले आधे चुनाव में उनका बिल्कुल कम सीटें थी, लेकिन बाद में हुआ तो 80% सीटें बाद के चुनाव की कांग्रेस को मिल गई थी। और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। तो राहुल गांधी को शायद किसी ने, पार्टी के कोई स्टडी करने वाला होगा, उन्होंने बोला होगा तुमसे तो नहीं हो पाएगा, पार्टी का एजेंडा लेकर प्रचार करके चुनाव जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो एक काम करो, किसी भी तरीके से गांधी खानदान और राहुल गांधी के लिए सिंपथी जनरेट होगी, ऐसा कुछ करो। तो ऐसा एक मामला है कि देखो मुझे जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया। तो ये करके सिंपथी बटोरने के लिए राहुल गांधी किसी भी कारण से गिरफ्तारी चाहते हैं। उनकी मंशा साफ है। वो क्या चाहते? तो उनको मोदी सरकार या देश की कोई भी सरकार गिरफ्तार करे। अब एक बात है, हिमाचल है, तेलंगाना है, या आपका बंगाल है, या कर्नाटक है, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां वो जाते नहीं ज्यादा, और ना गड़बड़ करते, और गए तो भी उनको तो हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो इनका एक्सपेक्टेशन ये है कि जहां कहां बीजेपी की सरकार है या मोदी सरकार,
किसी भी आरोप में राहुल गांधी को गिरफ्तार करे तो उसका कैपिटल बनाकर वो सिंपैथी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और इसलिए राहुल गांधी क्या चाहते इसका सीधा साधा जवाब यही है कि राहुल गांधी किसी भी कारण से किसी भी तरीके से गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब देखिए, जो उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला किया है, आरोप किया है, तो उसका एफिडेविट नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि एफिडेविट गलत साबित हुआ तो उनको कोर्ट अरेस्ट करेगी, उनको कोर्ट से अरेस्ट होना, गिरफ्तार होना मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर कोर्ट ने कुछ खामियां निकाली और इनको जेल में जाना पड़ा तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर या किसी पार्टी पर आरोप नहीं कर सकते। और इसलिए उनको प्राइवेट मामले में या सरकारी मामले में गिरफ्तारी चाहिए। और इसलिए जब सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने या चौकीदार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनसे माफीनामा मांगा तो चुपचाप लिख कर दिया, वरना कंटेम्प्ट में जेल जाते। तो कोर्ट ने जेल में डाल दिया तो उसका जिम्मा जो है वो मोदी पर फाड़ नहीं सकते थे। इसलिए राहुल गांधी एक ही चीज चाहते कि मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करे ताकि वो सिंपैथी बटोर सके। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।